नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है माई क्लासरूम के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे और आईपीएल जरूर देख रहे होंगे, क्योंकि कल से आईपीएल का सीजन स्टार्ट हो गया है और मेरी भी यार फेवरेट है सीएसके का मैच था, तो मैंने भी छोड़ा नहीं है, मैंने भी देखा। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने भी देखा ही होगा मैच। ठीक है, तो ऐसे ही देखते रहना है मैच, और उम्मीद करता हूं कि अपने एग्जाम्स पे इसका असर नहीं होने देंगे आप लोग। ठीक है, मैच देखिए, लेकिन मैच से पहले पढ़ लीजिए, दिन भर का कोटा पूरा कर लीजिए अपना। ठीक है, उसके बाद मैच देखिए रात को खूब मस्ती से एकदम, सीएसके का हो तो स्पेशली। ठीक है, क्योंकि भाई हम तो सीएसके फैन हैं, बाकी कोई और हो चाहे ना हो। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो 4 ईयर का ड्यूरेशन क्या है बीएचयू ने हर कोर्सेज के लिए, और हर कोर्सेज मतलब कि बीए, बीकॉम, बीएससी इन कोर्सेज के लिए, बीए एलएलबी के लिए नहीं। बीए एलएलबी में कुछ भी नहीं चेंज हुआ है, सब कुछ वैसे ही है जैसे पहले था। अब देखेंगे क्या क्या चेंजेस हुए हैं और क्यों चेंजेस ये हुए हैं। तो आइए, इससे पहले आपको ये एक बात ध्यान रखनी होगी कि अगर आप बीएचयू के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको हर एक इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। उसके लिए आपको bhuonline.in पे विजिट करते रहना होगा, चाहे वो फीस के लिए हो, इंफॉर्मेशन बुलेटिन के लिए हो, चाहे एडमिशन के लिए अप्लाई करना हो, चाहे कुछ भी हो, आपको चेक करते रहना है। जब तक आप अपने पहले दिन के क्लास में नहीं चले जाते हो बीएचयू के लेक्चर के, तब तक आपको चेक करते रहना होगा। यहाँ पे हर चीज, हर अपडेट को छोड़ना नहीं है। एक छोटी सी मिस्टेक भी आपको भारी पड़ सकती है। ठीक है, एक छोटी सी भी मिस्टेक आपको भारी पड़ सकती है। ठीक है, तो यहां पे जब आप विजिट करेंगे तो इसमें आपको मिलेंगे यहां पे एक सेक्शन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम यूईटी 2024। यहां से आपको इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करना है और ये यहां पे आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद सबसे पहले हम देखेंगे कि क्यों आखिर 4 साल का है, 4 ईयर का कोर्स किया गया है। 3 इयर्स में क्या पढ़ाई पूरी नहीं हो पा रही थी? तो ऐसा नहीं है। ये कोर्सेस इसलिए 4 साल के किए गए हैं क्योंकि 3 साल तो जैसे चल रहा है वैसे चलेगा। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स आगे मूव करना चाहते हैं, मान लीजिए बीएससी के बाद रिसर्च नहीं कर सकते हैं आपको एमएससी करना पड़ेगा, फिर पीएचडी आप करेंगे, तब जाकर के आप रिसर्च करते हैं। लेकिन इसमें ऑप्शन है कि आप बीएससी के साथ भी रिसर्च कर सकते हैं। 4th ईयर में आपको रिसर्च करना है। ठीक है, और वो भी वही स्टूडेंट्स कर सकते हैं जिन्हें सेलेक्ट किया जाएगा, जो 10% क्राइटेरिया को फुलफिल करते होंगे। यानी कि आपको आपके थर्ड ईयर में आपको 7.5 सीजीपीए या उससे ज्यादा लाना होगा, तभी हो सकता है कि आपको मौका मिले यूजी प्रोग्राम के साथ जो है रिसर्च का। और वो भी सिर्फ यहां पे इन्होंने क्लियरली बताया हुआ है कि सिर्फ 10% स्टूडेंट्स, ओनली 10% स्टूडेंट्स with a CGPA of 7.5 and above will be permitted to select UG honors with research based on merit। तो इस बात का आप खासकर ध्यान रखेंगे। ठीक है, जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि 3rd ईयर के बाद वो अपना आगे कुछ करें तो वो कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मास्टर्स परस्यू करना है तो वो सीयूईटी, पीजी या अदर जो भी ऑप्शंस हैं उनके पास, उससे वो कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। 3rd ईयर के बाद अगर 4th ईयर कंटिन्यू नहीं करना है तो वो डिग्री अपनी लेकर के भी जा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, हाँ, ये जो आपका चेंज हुआ है, इंपॉर्टेंट ड्यूरेशन जो कह सकते हैं आप, ये जो ड्यूरेशन चेंज किया गया है कोर्सेज के लिए, ये एनईपी में आता है। यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में मेंशन किया गया था कि 2024-2025 के सेशन से इसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, और ये वही साल है जब इसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है। अब मौका आ गया है भाइयों और बहनों इसे इंप्लीमेंट होने का। 4 साल बीत चुके हैं इसे बने हुए, अब इसे इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप सभी कोऑपरेट करेंगे इनके साथ। ठीक है, इसके अलावा ये कैंपस है जो बीएचयू के अंडर में आते हैं, जिसमें एक तो बीएचयू मेन कैंपस हो गया, इसके बाद महिला महाविद्यालय मेन कैंपस, राजीव गांधी साउथ कैंपस बरकच्चा मिर्जापुर, ये भी है। इसके अलावा ये एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं बीएचयू से। इसके अलावा
आपको ध्यान देना है कि फी स्ट्रक्चर इन द टेबल आर लाइकली टू बी रिवाइज्ड इन व्यू ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। द फाइनल फी विल बी नोटिफाइड ऑन द यूनिवर्सिटी पोर्टल। फाइनल फीस नहीं है जो अभी शो करेगा या कर रहा है, वो फाइनल फीस नहीं है, वो फाइनल तब होगा जल्द ही वो नोटिफाई किया जाएगा यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बार बार आप सभी से कि यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे आपको विजिट करते रहना होगा। अगर आपका टारगेट है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना, तो आपको जाते रहना होगा, ठीक है। बाकी चीजें तो मैं तो हूं ही ना, आप तक लाऊंगा, लेकिन फालतू की चीजें नहीं दूंगा, जो इंपॉर्टेंट है वही दूंगा, और वो भी वेरीफाई करने के बाद कि है सही में या नहीं, ठीक है। इसके अलावा ये सब आप देख सकते हैं यहां पे कौन कौन से कैंपस में कौन कौन से कोर्सेज हैं और कितने सीट्स हैं उसके लिए यहां पे दी गई हैं, और इनकी फीस भी, ठीक है। इसको आप देख लीजिए ध्यान से। इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सॉरी क्वेश्चन पे नहीं, नेक्स्ट पेज पे। यहां पे एक पॉइंट क्लियरली बताया गया है कि इसमें अगर 31 स्टूडेंट यानी कि 31 स्टूडेंट्स अगर मिनिमम नहीं आते हैं बीकॉम ऑनर्स में, बीकॉम ऑनर्स में किसी में भी हो, बीएससी भी होगा तो ऐसा ही होगा, बीएससी में भी सेम चीज है, अगर नहीं आते हैं, अगर 31 से लेस रहते हैं तो बीकॉम ऑनर्स कोर्स नहीं चलेगा उस एकेडमिक सेशन में। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है। इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। बीए एलएलबी में आपकी कोई चेंजेस नहीं है, एज इट इज है वो, ठीक है। इसके अलावा अब हम देखेंगे एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जितने भी है, ये सीयूटी के एग्जाम के बाद ये लोग इंफॉर्मेशन बुलेटिन रिलीज करते हैं, लेकिन इस बार इन्होंने ये रिलीज करके बहुत ही बेहतरीन काम किया है, और मैं इनको सैल्यूट करना चाहूंगा। भाई बहुत अच्छा काम किया है तुम लोगों ने, मतलब पहले निकाल करके सबसे बेस्ट काम किया है भाई। क्लियर हो जाएगा, जिसको अप्लाई करना है उसको ये चीजें होनी चाहिए, उसके पास नहीं है तो भाई मत अप्लाई करना भूल के, टाइम मत बर्बाद करो। जहां पे कर सकते हो, जहां पे है पूरी रिक्वायरमेंट आप फुलफिल कर रहे हो वहीं पे अप्लाई करो, नहीं तो मत करो, ठीक है। इसके ये सब चीजें अगर आपको चाहिए इंफॉर्मेशन बुलेटिन, अगर आप जाना चाहते हैं बीएचयू की साइट पे भी मिल जाएगा। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ज्वाइन करके वहां से इस पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं आप। इसके अलावा अब हम मूव करेंगे कुछ नेक्स्ट टॉपिक पे आपके। यह है एग्जामिनेशन डिटेल। इसमें क्या बताया गया है कि आपको अगर बीए आर्ट्स लेना है तो क्या लैंग्वेज आपको लेना है। सीयूईटी में, सीयूईटी यूजी 2024 में एक लैंग्वेज अगर आप ले रहे हैं तो इंग्लिश हिंदी लेना होगा, या तो इंग्लिश या तो हिंदी, या जनरल टेस्ट लेना, उसके बाद फिर जनरल टेस्ट होना चाहिए आपके इस पेपर के लिए, तभी आप अप्लाई कर पाओगे। मतलब कि ये इनका पेपर है, अगर ये कोर्स लेना है आपको तो सबका दिया हुआ है एक एक करके, ठीक है। ये पूरा का पूरा दिया हुआ है इसमें, ठीक है। इसमें रिजर्वेशन, रिलैक्सेशन, कोटा वोटा सब कुछ इसमें ऐड किया गया है। वो तो आजकल सभी के लिए नॉर्मल हो गया है कि जो भी जिनके पास जो भी रिजर्वेशन है वो अपना अप्लाई करते हैं, उसमें हो ही जाता है ऑलमोस्ट उन लोगों का, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, वो सब आइडिया उन लोगों को होगा ही। इसके अलावा कौन सा कोर्स दे रहे हैं ये लोग, कौन से कैंपस में, और उस कोर्स में क्या क्या चीजें इनको मिल रही हैं। जैसे कि बीए किसी को करना है, किसी को अरबिक में करना है, किसी को बंगाली में करना है, किसी को हिंदी में, किसी को इंग्लिश में, किसी को ज्योग्राफी में है, किसी को फिलॉसफी में, तो उसके लिए भी दिया गया है कि क्या क्या चीजें करनी होंगी, क्या 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 कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं। अगर आपको बीपीए लेना है तो बीपीए किस चीज में मिलेगा, आपको क्या क्या ऑप्शंस मिलेंगे, ये सब कुछ यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे।
कौन से कॉलेज में क्या क्या दिया जा रहा है, मेन कैंपस में बीए ऑनर्स आर्ट्स ये चीजें ऑफर की जा रही है, तो ये सब आप ध्यान रखेंगे, ये सब आपको ऑफर किया जा रहा है और ये ही चीजें आपको उस कैंपस में मिलेंगी। आप सोचोगे कि हमें ये कॉम्बिनेशन लेना है, ये चीजें लेनी है, तो वो नहीं मिलेंगी वहां पे, पहले बता देता हूं। ये जो इन लोगों ने क्लियर किया हुआ है इसे ही आपको चूज करना होगा, इसी में से आपको मिलेगी चीजें वहां पे चूज करने के लिए। इसके अलावा बाहर से आप निकाल करके, बाहर से कुछ अंदर लेकर के नहीं आ पाओगे। अपने हिसाब से मन किया तो ये हम इसमें ऐड करवा दिए, इसमें ये रिमूव करवा दिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, इसके लिए एकदम डाउट मत रखना अपने दिमाग में, तो फिर बाद में खुद ही पछताओगे, ठीक है। इसके अलावा फीस आपको यहां पे है, और पेड सीट वालों के लिए पहले बता देता हूं, जो सोच रहे हैं कि पेड सीट करेंगे, पेड सीट महंगी पड़ेगी, लेकिन फिर भी ठीक है, प्राइवेट कॉलेज या बाकी सब चीजों से तो ठीक ही पड़ता है, ले लेना है अगर मन है कि नहीं लेना ही लेना है, कोई भी पेड हो कैसी भी कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। महंगा पड़ेगा फिर भी, लेकिन प्राइवेट से तो ठीक ही है, ठीक है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, नॉर्मल चीजें हैं, इतना आजकल कोई भी कर लेता है। और जो भी स्टूडेंट्स अंत्योदय अन्ना योजना से होंगे, बिलोंग कर रहे होंगे, उनका जो फीस होगा वो 50% रिफंड कर दिया जाएगा डीन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफिस आफ्टर देयर एडमिशन के बाद, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, इस जनरल इंस्ट्रक्शन में ये सब आप देख लीजिएगा, ऐसा कुछ खास नहीं है, बट हाँ एक चीज, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज एक्सपेक्टेड टू बी आफ्टर द सीयूईटी कंडक्टेड बाय एनटीए इज ओवर। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगा एनटीए के द्वारा जो सीयूईटी एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है उसके खत्म हो जाने के बाद, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। हो सकता है कि अगर 15 से 31 मई का है तो हो सकता है 2 तारीख से या 5 तारीख से भी स्टार्ट हो जाए, कुछ भी पॉसिबिलिटी है, कभी भी नोटिफिकेशन कुछ भी आ जाएगा, कभी भी ये लोग रजिस्ट्रेशन ओपन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप सभी को इस वीडियो से कुछ ना कुछ अच्छा इंफॉर्मेशन मिला होगा जो आपके लिए बेनिफिट कर रहा होगा, और उम्मीद करूंगा कि आगे भी आप हमारे वीडियोस को देखेंगे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।